नमस्कार दोस्तों। और मैं रेणुका गौतम स्वागत करती हूँ आपका इमारो क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ अबाउट स्पेसिएशन। देखिए, स्पेसिएशन एंड इट्स टाइप। सबसे पहले बात करेंगे गाइस, व्हाट इज स्पेसिएशन। तो देखिए, स्पेसिएशन क्या होता है। अगर सरल भाषा में हम बात करें तो गाइस, स्पेसिएशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो यहाँ क्या है गाइस कि कोई भी एक स्पीसीज है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन यानी कि टाइम के चेंजेस के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस क्रिएट होती हैं। और वही जो स्पीसीज में फॉर एग्जांपल इसे ए स्पीसीज बोलते हैं, तो उसमें कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं और वो अब A1 स्पीसीज बन चुकी है। ठीक है। और उन्हीं में से कुछ एक स्पीसीज थे जिनके अंदर वो वेरिएशंस कम आई हैं या फिर बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, तो उसके कारण वो स्पीसीज हैं वो दूसरी नई स्पीसीज में बदल जाएगी, उसे A2 बोल सकते हैं। ठीक है। तो एक तरह से स्पीशिएशन क्या है। स्पीशिएशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑकर, दैट इज नोन एज स्पीशिएशन। यानी कि अगर एक स्पीसीज से नई स्पीसीज की फॉर्मेशन हो रही है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल लेंगे, स्पीशिएशन। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड स्पीशिएशन। देखिए, जैसे जैसे स्पीशिएशन होगी तो उसके कारण सबसे पहले इंपॉर्टेंटली क्या हो जाएगा गाइस, स्पीशिएशन का मतलब ही क्या हो जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज बन रही है। अगर कोई भी नई स्पीसीज की फॉर्मेशन आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस आई हैं या कुछ ना कुछ उसने अडेप्टेशन शो किया है। ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ क्या है, ये वेरिएशंस आई हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द मतलब जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आया, क्लाइमेटिक कंडीशंस में वेरिएशंस आई, तो उसके कारण क्या किया, उसने खुद को उसके अकॉर्डिंग क्या किया है, यानी कि एक तरह से अडेप्ट किया है। ठीक है। यानी जो अब नई स्पीसीज फॉर्म हुई है तो उसके क्या है, सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो भी क्या करेंगे, साथ ही साथ इंक्रीज कर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे जैसे हम स्पीशिएशन की बात करेंगे, यानी जिस डाइवर्सिटी जितना भी उसके अंदर चेंजेस आएंगे तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि उसके जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो उतने ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आएगी, डाइवर्सिटी हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा स्पेशिएशन हो रहा है उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, डाइवर्सिटी आ जाएंगी, उतनी ज़्यादा वेरिएशंस आएंगे और उसी के साथ साथ क्या हो जाएगा, उसके अंदर उतना ही ज़्यादा सर्वाइवल का चांसेस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो स्पीशिएशन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। यानी यहाँ पे क्या होगी कि नई स्पीसीज की फॉर्मेशन होगी। तो न्यू स्पीसीज का मतलब क्या है कि पहले की जो स्पीसीज थी उससे कुछ नई स्पीसीज बन चुकी हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये ए है और इससे अब जो स्पीसीज बन चुकी है वो है A1 एंड A2 स्पीसीज। ये स्पीसीज हालांकि इनका जो ए है वो क्या है, एक तरह से इनका एंसेस्टर है। एंसेस्टर किसका, A2 एंड A1 स्पीसीज का। बट अब जो ये A1 स्पीसीज है और ये A2 स्पीसीज है वो आपस में क्या नहीं कर सकते, इंटरब्रीड नहीं कर सकते। ठीक है। जो A1 वाली स्पीसीज हैं वो सिर्फ A1 से ही इंटरब्रीड करेंगी और जो A2 वाली स्पीसीज हैं वो क्या करेंगी, सिर्फ A2 से ही इंटरब्रीड करेंगी और क्या करेंगे, उसके बाद एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि अब उनके अंदर इतना वेरिएशंस आ चुका है कि अब वो एक दूसरे से ब्रीड नहीं कर सकते और कोई फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो तब हम बोलेंगे कि वो क्या होगी, इवॉल्व होगी एक नई स्पीसीज के अंडर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीसीज का मीनिंग आपको क्लियर हुआ कि स्पीसीज में क्या होता है, स्पीसीज होते हैं जो कि क्या है, बिल्कुल बेसिक यूनिट होती है। अगर हम हायरार्किकल सिस्टम की बात करें तो बिल्कुल बेसिक यूनिट है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि स्पीशिएशन को हम सिंपल भाषा में बोलें तो द एमरजेंस ऑफ न्यू स्पीसीज, यानी कि नई स्पीसीज की फॉर्मेशन। ठीक है। डाइवर्सिटी इंक्रीज विद द स्पेशिएशन, जैसे जैसे स्पेशिएशन इंक्रीज करेगी उसके अकॉर्डिंग उसकी डाइवर्सिटी इंक्रीज करेगी। डाइवर्सिटी इंक्रीज कर रही है तो उसके वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आएंगे। डाइवर्सिटी का मीनिंग ही वेरिएशंस है गाइस। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, उसके सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर। देखिए, जैसे कि ये स्पीसीज है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम मतलब टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ये स्पीसीज इसने क्या किया, ये स्पीसीज में डेवलप हो गई। कुछ एक स्पीसीज थी जो कि बिल्कुल ऐसी रही। अगर हम बात करें डार्विन फिंचेस के बारे में तो वहाँ पे क्या हुआ, एडेप्टिव रेडिएशंस देखने को मिलता है हमें। तो वहाँ पे क्या हुई कि ड्यूरिंग मतलब जैसे वहाँ की कंडीशंस थी, कुछ एक स्पीसीज ने खुद को सिर्फ उन्होंने क्या किया, उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया। ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि उनकी बीक के अंदर क्या हो जाएगा कि उनकी बीक के अंदर वेरिएशंस देखने को मिला। ठीक है। सारे के सारे जो स्पीसीज थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी बट जो उनकी बीक थी उसके अंदर हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो एक तरह से नई स्पीसीज की क्रिएशन सिर्फ
ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम बात करें डार्विन फिंचेस के अंदर, तो वहाँ पे मेनली बीक के अंदर ही वेरिएशंस आ रहा है, और उससे कारण क्या है, अब वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रहे, अब वो खुद की ही उन्हीं बीक वाली स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कोई बर्ड है जो इसकी बीक है वो क्या है कि वो सिर्फ क्या कर सकती है, सीड ईटिंग बीक है, ठीक है, वो सीड ईटिंग बीक है, तो वो सिर्फ उसी स्पीसीज के साथ ब्रीड करेगी जो कि क्या है, दूसरी स्पीसीज जो कि क्या है, सीड ईटिंग है, ना कि उस स्पीसीज के साथ जो कि क्या कर रही है, जो अभी सीड की जगह पे फ्रूट पे फीड कर रही है, तो उसके साथ वो इंटरब्रीड नहीं करेंगी। यानी एक ही स्पीसीज से कितनी सारी स्पीसीज की फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पीसीएशन। इसके साथ साथ हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल क्लियर करेंगे। तो देखिए ये लेक्चर के खत्म होने के साथ साथ आपको ये स्पीसीएशन वाला टॉपिक और साथ ही साथ इसके टाइप्स बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं व्हाट कोज स्पीसीएशन की, आखिरकार स्पीसीएशन करता कौन है। तो ये सबसे पहले आता है उसका म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी कि अगर कोई भी वेरिएशंस आ रही है जेनेटिकली, ठीक है, जीन्स के अंदर कोई वेरिएशंस आई है, एलील के अंदर कोई वेरिएशंस आ रही है, दैट इज अबाउट म्यूटेशंस। माइग्रेशन, माइग्रेशन के अंदर ई माइग्रेशन भी हो सकता है और आई माइग्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि अगर कोई भी स्पीसीज है वो एंटर कर रही है तो कुछ ना कुछ खुद के जीन्स लेके आ रही है वो स्पेशली, और वो अगर एग्जिट कर रही है तो जहाँ पे उस एरिया में जो स्पीसीज पहले रह रही थी तो वो क्या करेंगी, आपस में ही वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी जो एलील की फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ई माइग्रेशन एंड आई माइग्रेशन दोनों ही क्या कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा इवोल्यूशन तो है ही है कि इवोल्यूशन के बिना क्या हो सकता है कि इवोल्यूशन की तरह से देखा जाए तो बस कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीशीशन की टर्म में बात करें ना। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात तो है ही है। जब तक कोई भी स्पीसीज है वो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में ही इतना वेरिएशन कोज कर लेती है, बिल्कुल भी नहीं, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गाइस, पहली बात तो ही। देन अगर बात करें तो स्पीशीशन की, तो वो तभी होता है जब उसको मेनली नीड होती है उसकी, ये दो ही चीज़ होती हैं जो ये क्या करती हैं, मेनली वेरिएशंस लेके आती हैं। सबसे पहले नीड, और सेकंड अगर बात करें तो वो जाती है उसकी कंडीशंस, ठीक है, नीड एंड कंडीशंस दोनों बहुत बहुत मेन रोल प्ले कर रहे हैं। अगर उसके अंदर ये नीड होगी कि मेरे को ये मैकेनिज्म चाहिए, तो वो धीरे 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 वो क्या कर लेगी, उसके बॉडी जो है वो उसके अंदर क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। सेकंड बात करें तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डेजर्ट वाली स्पीसीज देखें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो उनकी लीफ होती हैं वो सबमर्ज्ड होती हैं, ठीक, ताकि जो वाटर का लॉस है वो सबसे मिनिमम हो सके। तो वो क्या करते हैं कि खुद को अडेप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो उसी तरीके से क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं, ठीक है, और आखिरी में एक ऐसे स्पीसीज की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि पहली वाली स्पीसीज से बिल्कुल अलग थी, दैट कॉज स्पीशीएशंस। उसके अलावा बात करें तो गाइस देखिए, रिडक्शन इन द जीन फ्लो। अभी ये टॉपिक ये बिल्कुल लग रहा है कि ये क्या ही है, बट जैसे जैसे आगे हम क्लियर करेंगे, बात करेंगे, तो वो आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। देखिए रिडक्शन इन द जीन फ्लो, कि अगर जीन का फ्लो ही रिड्यूस हो जाएगा, ये कोई भी स्पीसीज है, ये स्पीसीज कंप्लीटली रहती, इसके अंदर मेन फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 ऑर्गेनिज्म है, बट ये ही ब्रीड कर रहे हैं, इसके साथ ही ब्रीड नहीं कर रहे, तो ये दूसरी स्पीसीज के साथ ब्रीड कर रहे हैं। यानी कि अब क्या हो गया, इन दोनों का जो था जीन वो यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा, तो उसके कारण क्या हो जाएगी, धीरे 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 इस तरीके की वेरिएशंस क्रिएट हो जाएंगी कि अब ये स्पीसीज क्या करेंगे कि खुद के साथ ही इंटरब्रीड करना पसंद करेंगे, ना कि इस स्पीसीज के साथ। तो एक तरह से इस ए स्पीसीज के अंदर ही A1 एंड A2 टाइप की नई स्पीसीज की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अलावा बात करें तो देखिए अकरेंस ऑफ बैरियर, बैरियर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो मेन बैरियर है वो है ज्योग्राफिक बैरियर, ठीक है। ज्योग्राफिक बैरियर कोई भी माउंटेन की क्रिएशंस होगी, या फिर क्या हो गया कि कोई भूकंप आ गया, उसके कारण क्या हुआ कि एक जो आइलैंड था अब वो 2 आइलैंड में टूट रहा है, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड की बात की थी हम जैसे, तो उसके कारण भी क्या हो रहा है कि स्पीशीएशन का वो भी हम एक इम्पॉर्टेंट रीज़न मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो अगर कॉन्टैक्ट ही ना रहे, पहले की जो स्पीसीज हम देखिए, अगर बात करें लियोपार्ड की बात करते हैं तो क्या है कि वो भी लियोपार्ड है जो कि क्या करते हैं यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन्स में फाउंड किए जाते हैं। उसके अलावा बात करें तो कोल्डर रीजन में, पोलर रीजन में, दोनों में क्या है कि दोनों ही सेम स्पीसीज हैं, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम और इवोल्यूशन बात करें तो उसमें क्या हो गया कि जो कोल्ड रीजन वाला है उसके फर बहुत ज़्यादा हैं, वो वाइटिश कलर का है। लेकिन अगर बात करें तो हमारे जैसे रीजन वाले में, ट्रॉपिकल वाले में, तो वहाँ पे क्या उसका ब्राउनिश सा कलर है।
और उसकी जो फर है वो उतनी ज़्यादा भी नहीं है, तो उसके कारण क्या हो गया कि वो दोनों एक ही स्पीसीज दो स्पीसीज में क्या होगी, चेंज होगी। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, स्पीशिएशन, क्योंकि उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है, तो आपस में इंटरब्रीड भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा बात करेंगे तो देखिए हाउ डज स्पीशिएशन ओकर। अब हमने बात की कि आखिरकार स्पीशिएशन करवाता कौन है, आखिरकार क्या मेन रोल है जो कि प्ले करते हैं। उसके अलावा अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से होता है, यानी उसका प्रोसेस बात करेंगे। तो देखिए जो स्पीशिएशन है वो मेनली किस तरीके से हो सकता है। स्पीशिएशन के मेनली दो वेज हैं गाइस। दो वे कौन कौन से मैम। फर्स्ट वन इज, अगर कोई भी ओल्ड स्पीसीज वो एक न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, ओल्ड स्पीसीज है वो न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट हो रही है ड्यूरिंग टाइम। अगर टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या हो रही है कि एक नई स्पीसीज में कन्वर्ट हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ए स्पीसीज से बी स्पीसीज बन गई है, तो उसका क्या हो गया, स्पीशिएशन हो गया। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो उसके कारण क्या हो सकता है कि एक जो स्पीसीज थी उसका डाइवर्जेंस हो गया, यानी एक तरह से अडेप्टिव रेडिएशन। एक स्पीसीज है ए, ठीक है, इससे कुछ स्पीसीज बन गया A1 A2 B C, ठीक, टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से डाइवर्जेंस हो गया एक ही स्पीसीज का। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है, स्पीशिएशन होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए टाइप ऑफ स्पीशिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीशिएशन के प्रोस्पेक्टिव से तो है ही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन गाइस बहुत ईजी है। अगर हम बात करते हैं कि अगर स्पीसीज की फॉर्मेशन हुई है ड्यू टू ज्योग्राफिकल बैरियर, ठीक, ज्योग्राफिकल बैरियर यानी कि यहाँ पे क्या है, पहले एक स्पीसीज, पहले कंप्लीट रीजन है, ठीक, कोई भी एक आइलैंड आप एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे ए स्पीसीज रह रही हैं, बट कोई भी ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया और उसके कारण क्या हो गया, ये आइलैंड दो पार्ट में टूट गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब मेनली ये एक ये रीजन रह गया और दूसरा ये रीजन रह गया। तो कुछ टाइम बाद ये देखने को मिलेगा कि ये वाली जो स्पीसीज हैं और ये स्पीसीज जो हैं वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रहे, और उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो क्या हो गया कि एक नई स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म हो गया। और मैं इन्हें नाम दे सकती हूँ, फॉर एग्जांपल A1 एंड A2। तो उसे हम बोलेंगे एलोपैट्रिक स्पीशिएशन, यानी जो जब स्पीशिएशन का रीजन क्या है, फिजिकल बैरियर, दैट इज नोन एज एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। सेकेंड वन क्या है, वो है पेरीपैट्रिक स्पीशिएशन। पेरीपैट्रिक स्पीशिएशन क्या हो जाएगा, पेरीपैट्रिक स्पीशिएशन एक स्पेशल केस है एलोपैट्रिक स्पीशिएशन का ही। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी मैंने बात की जैसे कि एक आइलैंड है, फॉर एग्जांपल सेम ही एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो ये क्या है, एक आइलैंड है जहाँ पे ए स्पीसीज रह रही है, बट वही कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बैरियर पोज हुआ, वो फिजिकल बैरियर या बोल सकते हैं ज्योग्राफिकल बैरियर पोज हुआ। उसके कारण क्या हुआ कि यही आइलैंड अब दो स्पीसीज, दो रीजन में कन्वर्ट हो गया, एक छोटा रीजन है और एक बड़ा रीजन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 ही मेंबर रह रहे हैं और यहाँ पे क्या रह रहे हैं, 30 मेंबर रह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर क्या हो रहा है कि जो डिवीजन है वो बिल्कुल अनइक्वल है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि एक साइड तो क्या हो रही है बहुत स्मॉल पॉपुलेशन है और दूसरी साइड क्या बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, तो उसे हम बोलेंगे पेरीपैट्रिक स्पीशिएशन। यानी कि एक तो लार्ज कम्युनिटी की फॉर्मेशन हो रही है और दूसरा क्या हो रहा है, स्मॉल कम्युनिटी की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे पेरीपैट्रिक स्पीशिएशन। देन नेक्स्ट बात करें तो पेरीपैट्रिक के बाद आता है पैरापैट्रिक स्पीशिएशन। पैरापैट्रिक स्पीशिएशन देखिए, पैरापैट्रिक स्पीशिएशन में हमने अगर बात की एलोपैट्रिक की और पेरीपैट्रिक की, तो वहाँ पे जो मेन बैरियर था वो था फिजिकल बैरियर। लेकिन अगर हम बात करते हैं पैरापैट्रिक की, तो वहाँ पे क्या है, कोई फिजिकल बैरियर एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं होता। और साथ ही साथ क्या है कि कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस के कारण क्या होता है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या होती है, चेंजेस आ जाते हैं और फिर जाके क्या होता है, स्पीशिएशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं पैरापैट्रिक स्पीशिएशन। उसके अलावा बात करें तो सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन भी कुछ ना कुछ सिमिलर है पैरापैट्रिक स्पीशिएशन से ही। उसमें भी क्या हो जाएगा कि जो एंसेस्ट्रल स्पीसीज है, ठीक है, जिससे कि नई स्पीसीज डेवलप हुई और जो नई स्पीसीज है वो दोनों साथ में ही रह रहे हैं, बट वो हम अभी वही सिमिलरली इंटरब्रीड नहीं करेंगे। ठीक, देखिए एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी बात करेंगे सबसे पहले एलोपैट्रिक स्पीशिएशन के बारे में। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन के बारे में बात करें तो क्या है कि यहाँ पे जो स्पीशिएशन आएगा वो किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू ज्योग्राफिकल बैरियर के कारण, उसे हम बोलेंगे एलोपैट्रिक स्पीशिएशन।
जो ज्योग्राफिकल बैरियर है वो कुछ भी हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, वो रिवर हो सकता है, ओशियन हो सकता है। उसके अलावा बात करें तो उस बैरियर के कारण क्या हो गया, अब उनमें कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं रहेगा। कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद एक खुद की उनको हम एक स्पेसिफिक स्पीसीज बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो अगर हम उन्हें साथ में भी रखेंगे ना तो भी वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं एक नई स्पीसीज की क्रिएशन हो गया। तो जो मेन रीज़न है यहाँ पे स्पीशीशन का, तो वो क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिकल बैरियर हो जाएगा। देखिए उसका एग्जांपल हो सकता है डार्विन फीचर्स या फिर ग्रैंड कैनियन। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। देखिए ये है स्क्वेरल की स्पीसीज, तो इसमें देखिए देखो दोनों के दोनों क्या हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, बट ड्यू टू सम काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल बैरियर तो वहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हो गया कि ये अलग रीजन में आ गई है, ये अलग रीजन में आ गई, दोनों की दोनों। तो उसके कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा कि इसका जो कलर है वो डिफरेंट होगा और इसका जो कलर है वो डिफरेंट होगा। तो एक तरह से बोल सकते हैं ये वाली क्या हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी, दो डिफरेंट स्पीसीज में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इन्हें आप सामने भी रखेंगे ना तो भी इंटरप्रेट नहीं कर रही हैं, तो हम इन्हें बोल सकते हैं कि अब क्या हो गया है, कंप्लीटली स्पीशीशन हो चुका है। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंट। नेक्स्ट हम बात करें तो आ जाता है पेरीपेट्रिक स्पीशीशन। पेरीपेट्रिक स्पीशीशन में क्या है, पेरीपेट्रिक में हो जाएगा जब क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या है, अनइक्वल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये पहले की एक आइलैंड था वही सिमिलर एग्जांपल, अब वो क्या हो जाएगा, एक छोटे पार्ट में कन्वर्ट डिवाइड हो जाएगा और एक बड़े पार्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशन रह रही है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही है, यानी एक तरह से क्या है, बस अनइक्वल डिवीजन होगा। जो एलोपेट्रिक स्पीशीज की हमने बात की तो वहाँ पे क्या था, ऑलमोस्टली सिमिलर, मतलब एक तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। लेकिन अगर हम बात करें पेरीपेट्रिक की तो वहाँ पे क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। करेक्ट। इसके अलावा बात करें तो देखिए एक तरह की स्पेशल कंडीशन है एलोपेट्रिक की, मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो मेन बैरियर है, जो मेन रीज़न है वहाँ पे ये पेरीपेट्रिक स्पीशीज का, वो क्या है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ही है। ठीक है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ही है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, आप बिल्कुल सिमिलर कर सकते हैं, बस जो मेन डिफरेंस है एलोपैट्रिक में और पेरीपैट्रिक में वो यही है कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, एलोपैट्रिक में वो लगभग क्या हो जाएगा, इक्वल डिवीजन होता है। और अगर बात करें पेरीपैट्रिक की तो वहाँ पे एक लार्ज पॉपुलेशन होती है और एक स्मॉल पॉपुलेशन होती है। करेक्ट। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो है लंदन अंडरग्राउंड मॉस्किटो। क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो देखिए पैरापैट्रिक स्पीशीशन। पैरापैट्रिक स्पीशीशन में क्या हो जाएगा, इस पैरापैट्रिक स्पीशीशन की बात करें तो देखिए जो जेनेटिक वेरिएशंस ओकर एज अ रिजल्ट ऑफ रिड्यूस्ड जीन फ्लो एक स्पीसीज में। ठीक है, जब क्या हो जाएगा कि जीन का फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, अब वो क्या करेंगे कि इसको बिल्कुल सबसे पहला एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये क्या है, एक स्पीसीज है, ग्रास की स्पीसीज है, उसको एंथोजैंथम, जिसको क्या बोलते हैं, एंथोजैंथम ओडरेटम बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुई है, पहले की बिल्कुल सिमिलर थी, बट उसके बाद क्या हुआ कि एक इंडस्ट्री वगैरह आसपास में लगा दी, उसके कारण क्या हुआ, हैवी मेटल्स की कंसंट्रेशन जो थी सोयल में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अब लेकिन जो सोयल में हैवी मेटल की कंसंट्रेशन है वो यहाँ तक की ही रीजन में इंक्रीज हुई है। ठीक है, यहाँ वाले रीजन में इंक्रीज नहीं हुई, यहाँ पे पहले जैसा था बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। तो उसके कारण क्या हुआ कि ये यहाँ पे जो प्लांट की स्पीसीज थी वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो गई। ठीक है, और ये वाली थी वो अडेप्ट नहीं हुई, तो उसके कारण क्या हो गया, इन दोनों के अंदर वेरिएशंस आ गया। और कुछ टाइम बाद ये देखने को मिलता है कि जो माइनिंग वाली थी, जो स्पीसीज माइनिंग के अंदर प्रेजेंट थी उसके अंदर फ्लावर आ चुके हैं, बट जो माइनिंग के अंदर नहीं थी उसके अंदर फ्लावर नहीं आए। तो एक तरह से वो क्या दिखा रहा है, एक छोटा सा कट ऑफ दिखा रहा है कि अब ये स्पीसीज एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, यानी स्पीशिएशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो वो क्या है, एक तरह से हमारा पेरीपेट्रिक स्पीशिएशन है। देखो इसमें क्या हो जाएगा कि सेम सेम जगह पे क्या कर रही हैं, दोनों की दोनों लाई कर रही हैं, कौन सी सेम ही प्लेस पे दोनों स्पीसीज प्रेजेंट है। और जो नई स्पीसीज है वो क्या कर रही है कि पहले वाले के साथ ही वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, बट वो क्या कर रही है, अब इंटरब्रीड नहीं करेगी, उसके अंदर वेरिएशंस देखने को मिलेंगी, उसे हम क्या बोल देंगे, पैरापैट्रिक स्पीशीएशन बोल देंगे। यहाँ पे कोई ज्योग्राफिकल बैरियर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, इसके अलावा नई स्पीसीज बन रही है और जो ओल्ड स्पीसीज है वो भी एग्जिस्ट कर रही है, दोनों की दोनों एग्जिस्ट कर रही है। ओल्ड स्पीसीज क्या हो जाएगी, जो अनकंटामिनेटेड सोयल वाली है, और जो न्यू स्पीसीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो कि कंटामिनेटेड है। तो इसमें मेनली क्या हो जाएगा कि जीन का फ्लो रिड्यूस हो गया। अब वो क्या करेंगे, अगर इनके अंदर जीन का फ्लो कॉमन रहता तो उसके कारण क्या होता है कि ये स्पीसीज भी इसके अकॉर्डिंग हो जाती, बट जीन का फ्लो ना होने के कारण क्या हुआ
कि अब ये क्या है कि एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टिंक्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो वो देखने को मिलता है। इसका अगर एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल एंथोजैंथम ओडेटम। उसके अलावा बात करें तो देखिए सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन, जो सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है अगर बात की जाए तो पैरापेट्रिक स्पेसिएशन की, ठीक है। तो अगर सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन की बात की जाए तो टाइप ऑफ द स्पेसिएशन विच न्यू स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम द ओल्ड से ही इवॉल्व करेगी, और दोनों क्या कर रही हैं, को एग्जिस्ट कर रही हैं, और ना ही कोई ब्रीडिंग शो करेंगी, नो इंटरब्रीडिंग होकर। लेकिन यहाँ पे जो मेन रीजन है वो क्या है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसको एग्जाम्पल से समझें तो सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये क्या है, मैगॉट फ्लाइज हैं। ये सबसे पहले क्या आती है, जैसे ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो लगभग 200 साल पहले की बात है। तो ये सिर्फ हॉथॉर्न नाम के मतलब प्लांट पे फीड करती थी और यहीं पे अपने एग ले करती थी। बट कुछ टाइम बाद ये देखा गया कि वहाँ पे क्या किया, कुछ एक अमेरिकन जो इमिग्रेंट थे उन्होंने क्या किया, एप्पल की ट्री भी उन्होंने वहाँ पे प्लांट कर दिया, ठीक है, उसी रीजन में। तो कुछ टाइम बाद देखने को मिला कि कुछ जो फ्लाइज थी वो वहाँ पे जाके क्या करने लगी, एग ले करने लगी, क्योंकि ऑलमोस्टली सिमिलर दिखते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करने लगी, एप्पल के फ्रूट जो थे उन पे भी अपने क्या करने लगी, एग ले करने लगी, जो कि सबसे पहले केवल हॉथॉर्न्स पे ही एग ले करती थी, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद के देखने को क्या मिलता है कि ये जो स्पीसीज थी और ये जो स्पीसीज तो थी, दो स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस तरीके से, जो फ्लाइज सिर्फ एप्पल पे ही फीड करती थी, एप्पल पे ही फीड करती थी और एप्पल पे एग ले करती थी, और साथ ही साथ जो स्पीसीज हॉथॉर्न्स पे ही एग ले करती थी, वो दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। अब वो पसंद नहीं करते कि वो आपस में ब्रीड करें, ठीक है। अब सिर्फ ब्रीडिंग किसके बीच में हो रही है, एप्पल वाली जो फ्लाइज थी वो सिर्फ एप्पल वाली फ्लाइज के साथ ही ब्रीडिंग करना पसंद कर रही हैं, और जो हॉथॉर्न्स वाली फ्लाइज थी वो सिर्फ हॉथॉर्न्स के साथ ही ब्रीडिंग करना पसंद कर रही हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि इनके बीच में बिल्कुल ब्रीडिंग बंद होगी। किसके बीच में बंद होगी, हॉथॉर्न्स फ्लाइज के बीच में और एप्पल फ्लाइज के बीच में। और कुछ टाइम बाद ही देखने को क्या मिला कि जो हॉथॉर्न्स फ्लाई हैं वो एक डिस्टिंक्ट स्पीसीज में कन्वर्ट हो चुकी हैं, और जो एप्पल वाली फ्लाइज हैं वो बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। तो वहाँ पे भी क्या देखने को मिला है, हमें स्पीसिएशन देखने को मिला है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिम्पेट्रिक स्पीसिएशन। क्लियर। देखिए इन सब का एक अच्छा सा डायग्राम अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है, एलोपैट्रिक स्पीसिएशन की बात करें तो ओरिजिनल पॉपुलेशन, ठीक है। कोई भी बैरियर आ गया, ये बैरियर कुछ भी हो सकता है, माउंटेन्स रीजन, माउंटेन, ओशियन, माउंटेन हो सकता है, ओशियन हो सकता है, ग्लेशियर हो सकता है, ठीक है। उसके कारण क्या हो गया कि दो स्पीसीज थे वो बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट हो गई, और कुछ टाइम बाद ये स्पीसीज इस दूसरी स्पीसीज से बिल्कुल अलग हो गई, और ये अब आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड नहीं कर सकते, ठीक है। पैरीपैट्रिक स्पीसिएशन में बिल्कुल सेम एक स्पेशल केस है किसका, एलोपैट्रिक स्पीसिएशन का। तो उसमें क्या हो गया, जो एक आइलैंड था वो उसका एक छोटा सा पार्ट डिस्टिंक्ट हो गया, ठीक है। और वो क्या करा, कुछ टाइम बाद उसके अंदर क्या आ गए, वेरिएशंस आ गई, और वहाँ पे भी वो क्या हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया। तो उसके कारण क्या हुआ कि अब वो स्पीसीज हैं वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रहे हैं। पैरापैट्रिक की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि सिमिलर है, पहले एक ओरिजिनल पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, एक नया नीच एंटर करता है। मैंने आपको बताया माइंड वाला और कंटामिनेटेड और अनकंटामिनेटेड। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा, ये अनकंटामिनेटेड हो जाएगा, और कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा कि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, अब ये इंटरब्रीड नहीं कर रहे हैं। सिम्पेट्रिक की बात की जाए तो ओरिजिनल पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही थी, और जो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है वो उन्हीं के बीच में है, उनके अंदर आ चुके हैं। अब वो उनका प्रेफरेंस लेवल भी हो सकता है। जो मैगोट फ्लाइज हैं हॉथॉर्न्स वाली, अब वो एप्पल वाली से ब्रीड नहीं कर रही, जबकि वो हैं सिमिलर ही, तो वो उनके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसी तरीके से जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट विद इन द पॉपुलेशन, और कुछ टाइम बाद देखने को क्या मिल रहा है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल भी ब्रीड करना पसंद नहीं कर रहे हैं। दैट इज नोन एज सिम्पेट्रिक स्पीसिएशन। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है गाइस तो आप ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उसके साथ आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेंगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।